नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में गेम्स एंड स्पोर्ट्स सीरीज में खेल व संबंधित खिलाड़ी को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे पहले मैंने जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स सीरीज की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए भी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुमित नागल की। तो जो सुमित नागल हैं, ये टेनिस खेल से संबंध रखते हैं। कैसे याद रखेंगे? सुमित में आपको शब्द मिल जाएगा समित, यानी शाम की बात हो रही है। सुमित समित यानी सा और माँ लिखा हुआ स्टार्टिंग में शब्द शाम, और शाम की बात क्या होता है? रात होती है। और रात के पर्यायवाची है निशा, रैन, रजनी, रजनीश, ये सब। तो निशा यानी टेनिस में टे के बाद निश यानी निशा शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, जो सुमित नागल हैं वो टेनिस खेल से संबंध रखते हैं। अगली है शीतल देवी, जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं। आपने देखा भी होगा, पैरा ओलंपिक में इन्होंने अपने पैर से एकदम सटीक निशाना लगाया था, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शीतल देवी में सीता। जब सीता माता का नाम आएगा तो राम भगवान के भी नाम आएगा। और आपको पता है राम भगवान जो थे वो धनुष और तीर बहुत अच्छा चलाते थे, मतलब वो धनुष और तीर चलाते थे। तो तीर यानी तीरंदाजी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शीतल देवी किससे संबंधित थे? तीरंदाजी से। नेक्स्ट है प्रणव सूरमा, और ये संबंधित थे क्लब थ्रो से। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रणव सूरमा। सूरमा में आपको शब्द मिल जाएगा सूर। सूर मतलब जिनके आंखों से नहीं दिखाई देता तो उनको सूर बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता उनके लब काम करते हैं, यानी वो मुंह से बोल सकते हैं। और जो मुंह से नहीं बोल सकते उनकी आंख सही होती है। दो में से एक हमेशा सही होते हैं, है ना। मतलब मान लीजिए ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा कि जिनकी आंख भी खराब हो और मुंह भी खराब हो, यानी बोल भी ना सकें, और जो बोलते हैं वो सुन भी सकते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा कि जिनकी आंख खराब होती है, मतलब जो सूर होते हैं, उनके लब सही होते हैं, मतलब उनके पास जुबान होती है। तो लब यानी क्लब थ्रो। तो याद रखिएगा, प्रणव सूरमा जो हैं वो क्लब थ्रो से संबंध रखते हैं। अगले हैं प्रवीण कुमार, जो कि हाई जंप से संबंधित हैं। तो प्रवीण में आपको शब्द मिल जाएगा प्राविंग। वीण को विंग कर लेते हैं, विंग मतलब होता है पंख। हाई जंप की बात हो रही है तो मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे से कूद रहा है, जैसे टावर होता है उसके ऊपर से कूद रहा है, या फिर कोई भी बहुत ऊंची पहाड़ी है उसके ऊपर से कूद रहा है। तो ऐसा करने की गलती वही करेगा जिसके पास विंग होगा, यानी पंख होगा। बिना पंख के अगर कोई कूदेगा तो उसकी कहानी तो खत्म हो गई। लेकिन अगर किसी के पास पंख है तो जाहिर सी बात है वो बच जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रवीण कुमार जो हैं वो हाई जंप से संबंध रखते हैं। अगली हैं अवनी लेखरा, जो कि संबंधित है पैरालंपिक शूटिंग से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अवनी लेखरा। तो कैसे याद रखेंगे? लेखरा में आपको शब्द मिल जाएगा लिख रहा, या फिर लेख शब्द। लेख मतलब वही लिखने से संबंधित हो गया। और शूटिंग को याद करने के लिए राइटिंग कर लेते हैं। शूटिंग राइटिंग दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अवनी लेखरा जो है ये पैरालंपिक शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है नीतीश कुमार, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो कैसे याद रखेंगे? नीतीश में आपको शब्द मिल जाएगा नीति। आपने सुना होगा नीति नियम की बात हो रही है, मतलब रूल्स की बात हो रही है। तो अगर कोई नीति नियम नहीं मानता है तो जाहिर सी बात है वो बैड इंसान है। जैसे आपको पता है रावण कोई भी युद्ध नीति नहीं मानता था, कौरव जो थे वो भी कोई युद्ध नीति नहीं मानते थे। तो जाहिर सी बात है राक्षस लोग युद्ध नीति नहीं मानते थे तो वो बैड थे। तो अगर कोई नीति नहीं मानता तो बैड है, बैड फॉर बैडमिंटन। तो याद रखिएगा, जो नीतीश कुमार हैं किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। फिर है सुमित अंतिल, जो कि संबंधित हैं जेवलिन थ्रो से। कैसे याद रखेंगे? सुमित अंतिल, अंतिल को याद करने के लिए कर लेते हैं अंतिम, यानी यहाँ पर थ्रो लिखा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है अगर कोई थ्रो करता है तो जो बॉल है वो कहाँ तक जा सकती है? अंतिम तक जा सकती है ना। कोई भी चीज़ अगर थ्रो करेंगे तो वो अंतिम तक जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। अंत मतलब लास्ट, उससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं। तो कोई भी चीज़ थ्रो की जाएगी अगर तो वो अंतिम तक जा सकती है। तो अंतिम फॉर अंतिल। तो याद रखिएगा कि सुमित अंतिल जो हैं वो जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। ठीक है, जेवलिन थ्रो में जाए थ्रो, यानी जाएगा थ्रो कहाँ तक? अंतिम तक। ठीक है। नेक्स्ट है हरविंदर सिंह, जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं।
कैसे याद रखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने शीतल देवी को याद किया था कि वो भी तीरंदाजी संबंधित है। जैसे ही सीता माता का नाम आता है तो साथ में राम भगवान का भी नाम आता है, सीताराम। और राम भगवान तीर धनुष चलाते थे। यहाँ पर देखिए हरविंदर में आपको शब्द मिल जाएगा बंदर, और बंदरों ने किसकी मदद की थी, राम भगवान की, है ना। जब लंका में चढ़ाई करनी थी, रावण के यहाँ जब ढाबा बोलना था, तो बंदरों ने मदद की थी राम भगवान की। और आपको पता है कि राम भगवान तीर चलाते थे, तो आपको याद हो जाएगा कि हरविंदर सिंह किससे संबंधित हैं, तीरंदाजी से। अगले हैं धर्मवीर, जो कि संबंधित थे क्लब थ्रो से। कैसे याद रखेंगे, धर्मवीर, वीर की बात हो रही है, और वीर से मुझे याद आते हैं जैसे अर्जुन हो गए, अभिमन्यु हो गए, और साथ में एक और नाम है, वो है एकलव्य। आपने भी सुना होगा कि अगर एकलव्य का अंगूठा ना मांगा जाता द्रोण के द्वारा, जो गुरु द्रोण थे, अगर वो एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगते तो अर्जुन से भी अच्छे वीर होते कौन, एकलव्य। तो वीर बहुत अच्छे थे एकलव्य, और एकलव्य से याद हो जाएगा क्लब, यानी क्लब थ्रो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो धर्मवीर थे वो क्लब थ्रो से संबंधित थे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नवदीप सिंह की, जो कि भाला फेंक से संबंधित थे। तो इनको तो आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे, है ना। भाला फेंकते हुए जो गिर गए थे और उन्होंने शायद गाली वाली दी थी, इस कारण से थोड़ा सा वायरल हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए नवदीप सिंह को अगर आप ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो नाम से याद रखिए। नवदीप में आपको शब्द मिल जाएगा नवदीप। याद करने के लिए कर लेते हैं नवग्रह। तो नवग्रह अगर किसी के अच्छे हैं, मान लीजिए नवग्रह जो हैं अच्छे स्थान पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले का भला होगा। और अगर किसी के ग्रह जो हैं अच्छी दशा में नहीं है तो बुरा होगा। तो भला होगा कब, जब नवग्रह सही स्थान पर होंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भला फॉर भाला फेंक। तो याद हो जाएगा कि नवदीप सिंह जो हैं वो भाला फेंक से संबंधित हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं टेकचंद की, जो कि संबंधित है निशानेबाजी से। टेकचंद को कर लेते हैं चंद यानी चांद, और आपको पता है चांद में निशान है ना, काला काला निशान दिखता है ना, तो निशान फॉर निशानेबाजी। तो याद रखिएगा जो टेकचंद हैं वो निशानेबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भवानी देवी, जो कि तलवारबाजी से संबंधित हैं। तो भवानी से संबंधित आपने एक नारा सुना होगा, जय भवानी जय शिवाजी। और शिवाजी की स्टैचू भी अगर आपने देखा है तो हमेशा आपने उनके हाथ में तलवार देखी होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भवानी देवी किससे संबंधित हैं, तलवारबाजी से। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मिताली राज की, जो कि संबंधित हैं क्रिकेट से। नॉर्मली सबको पता है कि यह क्रिकेटर हैं, और जिनको नहीं याद है तो यहाँ पर मिताली में आपको शब्द मिल जाएगा ताली। और ताली सबसे ज़्यादा किस खेल के खिलाड़ियों को मिलती है, क्रिकेट के खेल की, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मिताली राज जो है किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से। नेक्स्ट है अंजू बाबू जॉर्ज, जो कि लंबी कूद से संबंधित हैं। कैसे याद रखेंगे, अंजू बाबू में आपको शब्द मिल जाएगा बाबू। याद करने के लिए बाबा कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो बाबा लोग हैं, साधु संत जो हैं, वो लंबी दाढ़ी और लंबा मूछ रखते हैं। तो लंबा मूछ फॉर लंबा कूद, यानी लंबी कूद। तो याद रखिएगा अंजू बाबू जॉर्ज जो हैं वो लंबी कूद से संबंधित हैं। फिर अगले हैं मरियप्पन, जो कि ऊंची कूद से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने बोला ऊंची कूद, ना कि लंबी कूद। तो यहाँ पर देखिए ऊंचा कूदने की बात है, तो मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई से कूद रहा है, बहुत ज़्यादा ऊंचे से कूद रहा है, तो अगर किसी पहाड़ से कूदेगा और नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको साथ क्या हो जाएगा, वो मरी जाएगा। ऊंचे से कूदेगा तो मरी जाएगा, मरी फॉर मरियप्पन। तो याद रखिएगा मरियप्पन जो है वो ऊंची कूद से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जेरोमी लाल रिनुंगा, जो कि संबंधित है भारोत्तोलक से। कैसे याद रखेंगे, जेरोमी में आपको शब्द मिल जाएगा जे रोम, यानी राम की बात हो रही है। और लाल रिनुंगा में आपको शब्द मिल जाएगा लाल। लाल मतलब बेटा होता है। तो आपको पता है कि राम भगवान जो थे वो अपने सभी भाइयों को अपने पुत्र जैसा मानते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा किसको मानते थे, तो नॉर्मली उनके साथ तो लक्ष्मण भगवान थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मानते थे भरत को। तो भरत से आपको भारोत्तोलक याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जेरोमी लाल रिनुंगा जो हैं वो भारोत्तोलक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलक से ही संबंधित हैं। तो चानू को याद करने के लिए चैन कर लेना है। चैन सोने की होती है, और आपको पता है जो सोना है वो तोले में मापा जाता है ना। सोना जो है वो तोले में मापा जाता है। तोला फॉर तोलक, यानी भारोत्तोलक। तो याद रखिएगा मीराबाई चानू किससे संबंधित हैं, भारोत्तोलक से। फिर अगले हैं कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी भारोत्तोलक से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्णम को कर्ण कर लेना है। तो आपको पता है कर्ण की मृत्यु कब हुई थी, जब उनका रथ फंस गया था और रथ का पहिया निकाल रहे थे, तभी अर्जुन ने उनको मार दिया था, है ना। वो सभी विद्या अपनी भूल गए थे, क्योंकि संकट में उनको विद्या भूल जाएगी ऐसा उनको श्राप था। तो वो रथ नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि रथ जो था बहुत ज़्यादा भारी हो गया था,
है ना। भगवान के कारण रथ जो था बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, भारी फॉर भारोत्तोलक। तो याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं ये भारोत्तोलक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है वाईचुंग भूटिया जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। कैसे याद रखेंगे, भूटिया में आपको शब्द मिल जाएगा भूतिया, और भूत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसके पैर, क्योंकि बोला जाता है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, पैर मतलब फुट, और फुट से आएगा फुटबॉल। तो याद रखिएगा वाईचुंग भूटिया जो हैं वो फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। अगले हैं सुनील छेत्री, ये भी फुटबॉल से संबंधित हैं। तो छेत्री को याद करने के लिए क्षति कर लेते हैं, क्षति मतलब नुकसान। तो अगर किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जाहिर सी बात है वो फूट फूट कर रोता है, तो फूट फूट कर रोना फॉर फुटबॉल। तो याद रखिएगा कि सुनील छेत्री जो हैं ये भी फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। फिर अगली है श्रेयसी सिंह और साथ ही साथ सिंहराज अधाना, दोनों के दोनों संबंधित हैं शूटिंग से यानी निशानेबाजी से। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए निशानेबाजी लिखा हुआ है, और निशानेबाजी को याद करने के लिए यहाँ पर निशा के बाद आपको शब्द मिल जाएगा नेबाजी। याद करने के लिए कर लेते हैं नवाब जी। नवाब जी की बात हो रही है, और आपको पता है नवाब कौन होता है, शेर होता है, यानी सिंह नवाब होता है जंगल का, है ना, जंगल का राजा होता है ना, नवाब होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जंगल का राजा होता है सिंह, और सिंह से आपको यहाँ पर देखिए श्रेयसी में आपको शब्द मिल जाएगा शेरसी, श्रेयसी शेरसी। तो आपको याद हो जाएगा श्रेयसी सिंह, और सिंह से सिंहराज अधाना, और नवाब जी फॉर निशानेबाजी। तो याद रखिएगा श्रेयसी सिंह और सिंहराज अधाना जो हैं ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। इसके बाद अगले हैं नीरज चोपड़ा। तो सबको पता है कि ये भाला फेंक से संबंधित है, तो ट्रिक बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर बात कर लेते हैं साजन प्रकाश की, जो कि संबंधित हैं तैराकी से। तो साजन प्रकाश को याद करने के लिए साजन को कर लेते हैं सजना, सजने की बात हुई, सजने संवरने की। तो आपको पता है अगर कोई सजे संवर रहा है तो जाहिर सी बात है पहले जाएगा स्नान करेगा, फिर आएगा तो मेकअप करेगा, ये सब चीज़ें। तो नहाएगा मतलब तैर कर आएगा, तैरना फॉर तैराकी। तो याद रखिएगा कि साजन प्रकाश जो है वो तैराकी से संबंधित हैं। फिर अगले हैं विश्वनाथ आनंद। तो सबको पता है कि विश्वनाथ आनंद जो हैं वो शतरंज से संबंधित हैं, तो इनकी भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट हैं हर्षित राजा। हर्षित राजा जो हैं ये संबंधित हैं शतरंज से। आपको पता है कि शतरंज में राजा, रानी, हाथी, घोड़ा ये सब होते हैं, तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा राजा से शतरंज। तो याद रखिएगा कि हर्षित राजा जो हैं वो शतरंज से संबंधित हैं, क्योंकि शतरंज में मेन कौन होता है, राजा होता है। नेक्स्ट है कृष्णा नागर, जो कि संबंधित हैं बैडमिंटन से। कैसे याद रखेंगे, नागर में आपको शब्द मिल जाएगा नाग और कृष्णा। कृष्ण भगवान के समय नाग कौन था, कालिया नाग, आपने सुना होगा। तो आपको पता है कालिया नाग राक्षस था, मतलब बैड था, बैड फॉर बैडमिंटन। तो याद रखिएगा कि कृष्णा नागर जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भावना पटेल, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तो पटेल में पा के बाद आपको टे और ला मिल जाएगा शब्द, बीच में अगर बा लिख दें तो क्या हो जाएगा, टेबल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भावना पटेल हैं वो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट 1 अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 भी ला दूंगा, ठीक है। और जैसे ही पार्ट 2 आ जाएगी तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।